के इस प्रेस मीट पे आईएसओ जयपाल रेड्डी साहब, उमाकांत पाटिल साहब, मंच पे उपस्थित सभी लोगों को, अभी हमारे साथ परसों ज्वाइन हो गए सो हमारे भास्कर जी और हमारे प्रेस मीडिया को, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। पिछले 10 साल के कार्यकाल में जहराबाद पार्लियामेंट के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए रीऑर्गेनाइजेशन में जो बातें बताए थे उसके पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करके बहुत सारे काम अपन ने कर लिए। उसे जहराबाद टाउन, जहराबाद पार्लियामेंट, जहराबाद असेंबली एक अच्छा असेंबली है जहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। उसी तरीके से अपने निम्स इंडस्ट्री रहने की वजह से सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का पूरा यहाँ पे मौका है। फिर भी पिछले 10 साल के कार्यकाल में बहुत कम कंपनीज यहाँ पे एमओयू करने से उसका डेवलपमेंट अभी भी पीछे है। तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोल के सभी लोगों के लिए काम करने की बात करी है। तो आज खास करके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सभी लोगों ने बात कही। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पार्लियामेंट के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सीधा बोले कि किसी हालत में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का कोई मौका नहीं है, 100% मेरी गारंटी है बोल के एक नहीं 2 स्टेज पे बताए। सो जब अल्लादूर के मीटिंग में बहुत सारे राज्य के समस्या उनके सामने रखे थे, उसमें एक एक करके उन्हें पूरा करने का काम किया। सो तेलंगाना में जो लोग BCD में हैं उनको OBC मिलने के बारे में सभी लोगों की कोशिश थी। वो कोशिश हम पिछले 10 साल से पूरा करते करते NCBC कॉरपोरेशन से लेके सोशल जस्टिस मिनिस्टर के पास वो लेके आए। सो डेफिनेटली कैबिनेट में आने के लिए पेंडिंग है। कैबिनेट में आने के बाद जो OBC का इश्यू है, जिसमें खास करके मराठा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, उसके अलावा और भी 24 कम्युनिटीज़ है, उसका काम पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। उसके साथ साथ ही मादिगा कम्युनिटी, दलित वर्गीकरण का जो विषय ABCD का वर्गीकरण करने का, उसके बारे में भी खास करके प्राइम मिनिस्टर जी ने पटनचेरू के स्टेज पे पटनचेरू के में से बात करते वक्त उसमें पूरे भरोसे के साथ ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है बोल के उसको पूरा विश्वास दिलाने का काम किया। है हमारे क्षेत्र में ट्राइबल लोग भी ज़्यादा रहते हैं। ट्राइबल लोगों की रिजर्वेशन की समस्या हो या सेवालाल जयंती की समस्या, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी अच्छा प्रतिक्रिया दे के उनको सपोर्ट करने का काम किया। है आने वाले मैनिफेस्टो में हमेशा SC, ST, BC, OBC, माइनॉरिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, महिला, इसके लिए काम करने का उन्होंने काम किया। है खास करके जिस देश में महिला खुश रहते वो देश अच्छा रहता, इसलिए महिला के लिए उन्होंने खास करके अच्छे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम लेके आके काम करने का काम किया। है जिसमें उज्ज्वल गैस योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, या तो फिर 33% रिजर्वेशन हो, 3 तलाक हो। डेफिनेटली 33% रिजर्वेशन का बिल कैबिनेट में रखने के लिए पास हो गए। उसके बाद आने वाले दिनों में डेफिनेटली हमारे महिला लोग इससे ज़्यादा प्रतिशत हर सेक्टर में दिखेंगे। असेंबलीज हो, पार्लियामेंट हो, लोकल बॉडीज़ हो, एक अच्छा खुशी की बात है। और उसके साथ ही आपको खास करके बताना चाहता हूँ, जहराबाद पार्लियामेंट का डेवलपमेंट करने के लिए जब भी हम केंद्र सरकार के मंत्री के पास जाते थे और माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते तो बहुत सारा उनको सपोर्ट करके हमारे को काम करने का मौका दिया। इसलिए सभी तेलंगाना वासियों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जी का, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम बहुत सारे नेशनल हाईवेज़, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन, रूरल अर्बन्स, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे अलग फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स, इस तरीके का काम हमने करने का काम किया। फिर भी जहराबाद पार्लियामेंट एक बैकवर्ड पार्लियामेंट होने के नाते और भी बहुत सारे काम करना बाकी है। 2014 के पहले पीने की पानी की समस्या रहती थी, रोड की समस्या रहती थी, बिजली की समस्या रहती थी। ये सभी बातें पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुई, इसलिए सभी लोगों को, पिछले सरकार के लोगों को भी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली आने वाला सरकार BJP सरकार है, ये तो 100% पक्का है। भारत देश का हर एक आदमी डिसाइड होके है कि इस बार किसी हालत में BJP को जिताना है, BJP को वोट देना है, BJP से फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनाने का है। अब की बार 400 पार का नारा लेके फिर एक बार मोदी जी का नारा लेके पूरा भारत देश गूंज रहा है। डेफिनेटली अब की बार 400 पार में अपन भी शामिल हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में
जो डेवलपमेंट आपने पीछे है सो सभी डेवलपमेंट एक एक करके पूरा करने का पूरा विश्वास मैं दिलाता हूँ। क्यों तो केंद्र में जो सरकार है वही पार्टी का अगर MP रहे तो ज़रा उसको अच्छा काम करने का मौका मिलता तो डेफिनेटली अपने जरूरत पार्लियामेंट के डेवलपमेंट के लिए हो, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर अपन अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेके आके इससे भी ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। ये सब होना बोले तो आने वाली 13 तारीख को सभी लोगों ने कमल के फूल पे वोट दे के जिताना चाहिए। मेरे साथ साथ ही तेलंगाना के सभी हमारे BJP के कैंडिडेट को जिताएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। डेफिनेटली हर एक आदमी BJP सरकार आना और फूल को वोट देना बोल के डिसाइड है। इसलिए मैं समझता हूँ जो सोचते हैं उससे अच्छा ज़्यादा सीट पे हम जीत हासिल करेंगे और सभी लोगों को एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। और ख़ास करके कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कुछ 6 गारंटी और कुछ बातें बताए थे, उसमें से कितने काम पूरे हो गए कितने काम पूरे नहीं हुए वो जनता के सामने है। इसलिए जनता को सोचना चाहिए। 2014 के पहले कांग्रेस पूरा ग्राम पंचायत से लेके दिल्ली तक, गली से लेके दिल्ली तक वही सरकार थी। जब भी कुछ काम नहीं कर सके तो दिल्ली में तो उनकी सरकार ने, इसलिए वो काम कैसा पूरा करेंगे इसके ऊपर एक सभी लोगों ने सोचने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आने वाले सरकार में डेवलपमेंट की सोच है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक इनोवेटिव विजनरी पॉलिटिशियन, इसलिए आने वाली समस्या कैसा दूर करना, आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए इसके लिए काम करने का उनका सोच है। आज हम GDP में सबसे आगे है। 4.4 से लेके 8.4 हमारा GDP हो गया है। उसी के साथ साथ भारत विश्व गुरु बोल के माना जाता है। उसके साथ ही $5 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पे हम लोग जा रहे हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो देश के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सभी कामों के लिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ डेफिनेटली आने वाले सरकार में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।